Hello everyone, welcome you all my YouTube channel Wealth Creation with Mr. एडी। पहला एपिसोड है ये हम लोग की सीरीज का इन्वेस्टमेंट फॉर द बिगिनर। फर्स्ट थिंग, पहली चीज ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस चैनल में मैं कोई ना तो आप लोगों को टिप्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, ना ही कोई फंडे देने वाला हूँ, ना ही कोई डबल ट्रिपल होने का कोई ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे नाम है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या फ्रेंड्स? एक ना जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। वो जर्नी हमने जीनी होती है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैंने कुछ अभी पैसा लगाया और वो पिछले अगले कुछ 2 महीने में, 3 महीने में, 2 साल में वो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक गलत चैनल पे आ गए हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को क्लोज करके किसी दूसरे चैनल पे चले जाएं। क्योंकि मेरे पास एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग कैसे अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन बेसिकली क्या होता है? एक थीम होती है। अभी की थीम होती है ये, इस पे हम लोग आते हैं। उसके पहले एक जरा सिंपल सी बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम सारे लोगों के साथ क्या है, कहीं ना कुछ अर्निंग हम सारे के सारे करते हैं। कोई जॉब से कमा रहा है, कोई बिजनेस से कमा रहा है, किसी के अपने कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम है। जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ये मेंटेलिटी होती है, हाउ कैन वी इंक्रीज ऑफ माई सेविंग। हम उस इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट थिंग हमारे पास आती है, जो सबसे पहले है, एक तो सबसे सिंपल सा फंडा है जो मतलब कई सालों से चला आ रहा है, जब से इकोनॉमी जैसी चीज एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ है, दैट वन इज द इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हम कई जगह कर सकते हैं। कभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इन्वेस्टमेंट में बेसिक नीड क्या होती है। तो वो मैं आप लोगों को जरा क्लियर करता हूं, इन्वेस्टमेंट में बेसिक इन्वेस्टमेंट में क्या होना चाहिए। वेट 1 मिनट प्लीज। ओके, फर्स्ट थिंग, that one is required in any investment, that one is expectation from the return। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मींस फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, तो हमें उसकी एक्सपेक्टेशन होती है हमारी कि हमारा रिटर्न कितना आना चाहिए। जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में कितना रिटर्न आना चाहिए। ऐसे ही हमारा बेसिकली जब हम शेयर बाजार में लगाते हैं तब भी हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है, हमारा क्या रिटर्न होना चाहिए। फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज इन रियलिस्टिक मैनर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। जैसे मैं अगर गोल्ड का कुछ डेटा शेयर करूं आप लोगों से, तो 2005 में जो गोल्ड था, अप्रॉक्स 2005 में जो गोल्ड था वो अप्रॉक्स 4000 के आसपास था। आज जो गोल्ड है वो अप्रॉक्स 50,000 के आसपास है। मीन्स कुछ नहीं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12 टाइम्स के आसपास रिटर्न हो गया। फ्रेंड प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि पहली चीज ये समझनी है कि अगर हमें वेल्थ फॉर्म करना है तो हमारी कुछ फंडे क्लियर होने चाहिए। अगर वो फंडे जनरली हमारे क्लियर नहीं होते तो हम वेल्थ बनाने निकल चलते हैं, और फाइनली जो हमारे पास होता है वो भी हम मार्केट में वेस्ट करके चले जाते हैं। तो पहली चीज ये ध्यान रखना है, 2005 में गोल्ड का जो रेट था वो 4000 था। अभी आज जो गोल्ड का रेट है वो अप्रॉक्स 50,000 है। मीन्स कितने टाइम्स का रिटर्न आया? 12 टाइम्स का रिटर्न आया इन 17 ईयर्स टाइम्स का। मीन्स अगर मैं इसको 2039 लेकर चलूं, 17 ईयर्स इसमें और ऐड करूं, तो 15 का 12 टाइम्स अगर मैं लेके चलता हूं तो 600,000 ये गोल्ड का रेट हमारा एक्सपेक्टेशन है। फ्रेंड्स, क्या हम ऐसा एक्सपेक्टेशन अपने इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं क्या? नो। समझे आप? मीन्स जो एक्सपेक्टेशन होता है वो यूनिटरी मेथड नहीं है, ये समझना है हमें। मीन्स यूनिटरी मेथड नहीं है। यूनिटरी मेथड किस में चलता है? एफडी में चलता है।
जब आप इन्वेस्ट करते टाइम आपको क्लियर एक बिल्कुल फिक्स होता है कि यार इसमें 5% रिटर्न मिलेगा या 6% रिटर्न मिलेगा। मीन्स पहली चीज हमें यह समझनी है एक्सपेक्टेशन क्या है, हमें कितनी करनी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से ग्रो नहीं होता। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिंपल एक पेड़ के तरीके होता है। जब आप सीड्स लगाते हो और उसमें खाद दिया, पानी दिया, सारा कुछ प्रोसेस आप कर रहे हो, तो हमारे हिसाब से नहीं बढ़ता है वो अपना एक उसके पैटर्न है उसका एक। हाँ, ये क्लियर है कि बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा वो एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे। फिर एक्सपेक्टेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितनी करना चाहिए, उन्हीं सारी बातों के क्वेश्चंस के आंसर जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, उसी के लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। तो पहली चीज दोस्तों ये क्लियर हुआ, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक रियलिस्टिक मैटर में करना चाहिए। वो रियलिस्टिक मैटर कितना होता है, वो इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होता है। गोल्ड का डिफरेंट है, स्टॉक का डिफरेंट है, कमोडिटी का डिफरेंट है, ऑयल का डिफरेंट है, सबका अलग अलग चलता है। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि आप उसका एक्सपेक्टेशन कितना लेके चल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो एक्सपेक्टेशन हो गया, सेकेंड वन इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इन्वेस्टमेंट का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब क्या है बेसिकली, आप ऐसे समझो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने 50 लाख रुपए लगा करके एक हमने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी, एक घर खरीदा। ओके, और उस घर का रेट हो गया आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स, एक टाइम स्पैन में ले लेता हूं, और उसका रेट हो गया 1 CR। अब मेरे को घर में कुछ जरूरत पड़ी या कुछ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हुई, और मुझे रिक्वायरमेंट है 20 लाख रुपीज की। पॉइंट समझना फ्रेंड्स, 50 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट करा, घर में वो 1 करोड़ हो गया। अब मेरे को रिक्वायरमेंट हुई 20 लाख रुपीज की। अब क्या मैं उस 1 करोड़ के घर में से 20 लाख रुपए का बेच पाऊंगा क्या? आंसर है नो, नहीं हो पाएगा। हाँ, गोल्ड में ये हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी में ये नहीं हो पाएगा, शेयर में ये हो जाएगा। समझे आप लोग? मीन्स लिक्विडिटी एक बेसिकली, आप बात समझो, हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? हमने जो अर्निंग करी है, जो हमने पैसे कमाए हैं, वो हम बढ़ाने के लिए ही तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? और हम बढ़ा के क्या क्या करना चाह रहे हैं? हम यूज करेंगे, इंजॉय हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, कुछ फ्यूचर की हमारी प्लानिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट यूज के लिए करते हैं। इन्वेस्टमेंट करके हमें पैसे छोड़ने नहीं होते हैं। तो हमें ये सारी चीजें देखनी है। अगर हमने प्रॉपर्टी में लगाया, और अगर हमें ऐसी कोई नीड हुई कि हमें 20 लाख की जरूरत है, और प्रॉपर्टी की कॉस्ट हो गई 1 CR, तो हम उसको, उस प्रॉपर्टी को हम कैश नहीं कर सकते। मीन्स सेकंड जो अपने को देख के चलना है, दैट वन इज द लिक्विडिटी अवेलेबल है उस इंस्ट्रूमेंट में और नॉट। दैट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जर्नी। ओके फ्रेंड, तो पहले हमने क्या सीखा? फर्स्ट वन इज हमारे पास एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए जो रियलिस्टिक है। कितनी है, क्या है, मुझे पता है कंफ्यूजन आ रहा है दिमाग में, फिर कैसे करें सर, क्या पता करें, क्या करें? सारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे आप लोगों को। जो भी क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, प्लीज नीचे कमेंट्स में आप लोग लिखें। जैसे ही टाइम मिलता है मेरे को, मैं पक्का उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। लिक्विडिटी सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है। लिक्विडिटी होनी चाहिए, मीन्स जब हमें जरूरत है तब हम बेच सकते हैं। क्या बेच सकते हैं? तो हमें कितना अमाउंट है, क्या चीजें हैं। थर्ड, थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सेफ्टी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। मीन्स हमने पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद वो पैसा हमारा सेफ है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं जिसमें ये होता है कि आपका पैसा 2 साल में दुगना हो जाएगा, 3 साल में दुगना हो जाएगा। तो हमें बेसिकली ये भी देखना है कि हमने लगा तो दिया, लेकिन क्या वो पैसा सेफ है हमारा? हम उस जो हमारा पैसा है, उस पैसे को हमारा सेफ तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं वो पैसा वेस्ट हो जाएगा, कहीं चला गया, कुछ पता नहीं चला। फ्रेंड्स, तो पॉइंट समझ में आया? तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो ये तीनों पॉइंट प्लीज जरूर चेक करने हैं। जैसे एक सिंपल सा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आप सारे लोगों ने एफडी का सुना होगा, सारे लोग एफडी में करते हैं। एफडी एक मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल है इंडिया में।
उसका बेसिक रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन क्या है, कभी आप लोगों ने सोचा? मैं आपको बताता हूँ। ये जो तीन पैरामीटर मैंने बताए हैं ना, एफडी से एग्जैक्टली मैच करती है। फर्स्ट, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रिटर्न, क्लियर। क्लियर है, वो पहले लिख के देते हैं जी, 7%, 8%, 9%, 10%, जो भी है पहले बात हो गई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। सेकंड, लिक्विडिटी। आपको जब चाहिए, मतलब पॉलिसी में तो 3 साल का लॉक इन भी होता है, आपको जब चाहिए आप बैंक में जाइए, उन्हें कैश कराइए, नेक्स्ट डे या 2 डेज में, 2 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में। थर्ड पॉइंट, सेफ्टी। एफडी बिल्कुल सेफ है, क्लियर है। तो मैं एफडी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एफडी में अगर आप एफडी लेके चलोगे तो आज की डेट में अगर 7%, 8% का रिटर्न एफडी से मिल रहा है, और 7 to 8% का इन्फ्लेशन है, तो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो कुछ मिला ही नहीं। तो हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न निकालना है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे इंडिया में ये जो तीन तीन पॉइंट है ना, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन 3 पॉइंट्स पे चलता है, और ये इनडायरेक्टली हमारे अंदर इनबिल्ट है, जिसका फायदा एफडी वाले उठा लेते हैं, ये तीनों चीजें करके। तो अगर हमें कुछ ऐसी कोई एक ऐसे टूल, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन तीनों पॉइंट से प्लीज आप लोग आगे से ध्यान रखें कि भाई उसमें जो है एक्सपेक्टेशन हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए, लिक्विडिटी प्रॉपर होनी चाहिए, सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये इन्वेस्टमेंट का एक पहला वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे क्या करना है। बाकी इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे क्या जो है सारा कुछ है, कैसे क्या, फिर कौन कौन से टूल्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर इन्फ्लेशन को हमने बीट करना है, कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आगे हम चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या फंडे चाहिए, क्या साइकोलॉजी चाहिए, क्या प्रोसेस चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।